ITC डेली टाइम फ्रेम। तो अभी रिसेंट में क्या आपकी एक SIP पड़ी है इसके अंदर, इस एरिया के अंदर, ठीक है। उससे पहले आपसे कहाँ डाली थी लास्ट? इस एरिया के अंदर। और एक ही बार डालना है, देखो तोड़ दिया था ना यहाँ पर, वापस घुस गया ना ऊपर, अब यहाँ डालना है। अब ये दोबारा मत डालना, वो हो गया एक महीना। अब 2-3 महीने के बाद अगर दोबारा ऐसा होगा तो देखेंगे। ये 2022 जनवरी है, ओ जनवरी है, हाँ जनवरी नहीं, हाँ जून नहीं है भाई, ये तो जूम कर रखा है भाई, ये देखो ना, अप्रैल में है। और ये है अपना रिसेंटली 24 अप्रैल, मतलब 2 साल के बाद। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेगी। और मैं कह रहा हूँ ना, क्या बेस्ट है ये दुनिया की? नहीं, बेस्ट नहीं है। नहीं, स्टॉक नहीं पूछ रहा मैं स्ट्रेटजी पूछ रहा हूँ कि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि और कोई अच्छे मेथड्स नहीं है इससे ज़्यादा? स्टॉक तो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक पे, मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटजी काम करेगी जिसको कुछ नहीं करना, सिंपल है अगेन, राइट। तोड़ेगी नीचे, चुपचाप बैठे रहो। आपने देखा, ट्रैक रख लो। क्या रोज देखने की जरूरत है भाई? स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है, क्या रोज ITC को देखोगे? अगर ये में तो यहाँ है, तो आपको पता है महीने में अगर ये गिरता है, महीने के बाद देख लूंगा एक बार ITC को, अगर वो गिरेगा, या ये मेरे को लेट्स सपोज ITC मिल गया यहाँ पर, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ देखो ये पास में है, तो इसको थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रख लूँ। जब ये तोड़ेगा तो कर लूँगा, नहीं तोड़ेगा तो भाई चलने दो, मत डालो। इससे बेटर भी तरीके है, स्टडीज़ है जिससे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं ITC की कंपनी बैलेंस शीट खोल लेता हूँ, रेशोज खोल लेता हूँ, डेट देख लेता हूँ, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, बहुत सारी चीज़ें देख सकता हूँ मैं इसके अंदर, और फिर इसको यूज़ करके भी कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट। तो अगेन इस तरीके से आप कर सकते हो, जो बेसिक्स ही है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। अगली बात करते हैं, यहाँ पर हमारे यार इंडिकेटर्स ख़त्म होते हैं। अब हम थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी बात करते हैं टूल्स की। नहीं, मत करो यूज़, नीचे से वो 2 EMA ही है, नीचे से काटेगा तो यही है ना स्ट्रैटेजी। ये MACD लाइन है, नीचे से काटेगा MACD तो बाय, ऊपर से काटेगा तो सेल। जिस दिन साइडवेज हो गई वो 10 बार काट देगा ऐसे ऐसे उसी लाइन पे ही, राइट। तो वो नहीं आएगा काम। पहला टूल है CPR, सेंट्रल पिविट रेंज। सेंट्रल पिविट रेंज टूल्स एंड इंडिकेटर में डिफरेंस क्या है ना, जो टूल्स हैं वो थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एग्जैक्टली फॉर्मूलाज से बनते हैं। एंड सेकंड थिंग, अगर आप बात करते हो, व्हाट डू यू थिंक कि मार्केट के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग बैठ के ट्रेड करता है क्या? इंस्टीट्यूशन लेवल पे की मैं अगर बात करूं तो एल्गोस काम करते हैं, रैदर देन कोई एक पर्सन बैठ के इंडिविजुअल बाय सेल कर रहा हो। ये बात पता है आपको? अगर मैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे बात करता हूँ, देखो 4 पार्टिसिपेंट्स बताए थे मार्केट के, HNI, FII, DIs एंड रिटेलर्स, राइट। अगर मैं इंस्टीट्यूशन लेवल में बात करता हूँ तो क्या कोई ह्यूमन बीइंग बैठ के एग्जीक्यूट करता है ट्रेड? एक अकेला नहीं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ नहीं, इंडिकेटर्स काम करते हैं सर। नहीं, एल्गोरिदम्स लगे होते हैं। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं किसको नहीं पता? और एल्गो क्या होता है? एल्गोरिदम नहीं पता सर, नहीं पता सर, किसी को भी नहीं पता। एल्गो नहीं पता? सिस्टम है। हाँ, वो तो मुझे समझ गया मैं, लेकिन इसमें कैसे यूज होता है ये नहीं मालूम ना। नहीं, एल्गोरिदम पता है किसको? इसमें यूज का नहीं बोल रहा मैं जनरल पूछ रहा हूँ। एल्गोरिदम क्या होता है भाई? क्या एल्गोरिदम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्ड है? मैं सर हर चीज में है सर। एल्गोरिदम इज द थिंग जो IT से रिलेटेड है। कोडिंग कर दिया मैंने, वो क्या बन गया मेरा? एक सॉफ्टवेयर, एक एल्गो बन गया। वो ऑटोमेटिक बेसिकली एल्गोरिदम इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे वी नो हिंदी, इंग्लिश, एंड आपको आपकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज आती होगी डेफिनेटली, तो आप एल्गो इज अ लैंग्वेज फॉर अ कंप्यूटर। आप एक कंप्यूटर को एक बात बता देते हो, वो उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे फॉलो करता रहता है। कमांड है बेसिकली। हाँ, बेसिकली इट्स अ कमांड जो ऑटोमेटिकली अपडेट होएगी, एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम बने होते हैं, एल्गोरिदम्स ट्रेड करवाते हैं रैदर देन ह्यूमन बीइंग, राइट। क्योंकि एग्जीक्यूशन ह्यूमन बीइंग की स्लो है, उनको मिनट्स के अंदर मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं यार। मिनट्स के अंदर मिलियंस ऑफ ऑर्डर प्लेस करने पड़ते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग आप 7 बैठा लो, आप 100 बंदे बिठा लो, वो मिलियन ऑर्डर विद इन सेकेंड प्लेस नहीं कर पाएंगे। एज वेल एज जो आप कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर भी वो प्रैक्टिकली नहीं होंगे। दे हैव सुपर कंप्यूटर्स। अब सुपर कंप्यूटर्स अगेन किस किसने सुने हैं? सुपर कंप्यूटर इज द थिंग यार जो हम बेसिकली कमर्शियल कंप्यूटर, राइट। उसके से मल्टीपल कंप्यूटर लाइंड हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो CPR अगेन एक टूल है जो कि मैथमेटिकल पे काम करता है। इसका फुल फॉर्म लिख लो, सेंट्रल पिविट रेंज।
सेंट्रल पिविट रेंज अच्छा काम करेगा चीज़। ये बहुत अच्छा टूल है जो मैं अभी तक, अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस अगेन, तो CPR यूज तो CPR मैं यूज़ करता हूँ, राइट। सेंट्रल पिविट रेंज मतलब बेस्ट है। ये जो आज की क्लास में जो बेस्ट टेक अवे होगा वो यही होगा, राइट। CPR आप अगेन यहाँ जाओ, इंट्राडे 5 मिनट निफ्टी बैंक निफ्टी पे बढ़िया करेगा, स्टॉक्स पे भी करेगा, लेकिन ज़्यादा किसके लिए है खास? निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। किसने निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कराया आपसे पहले? कराया निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कराया, और तो उसने तो कराया, बहुत खतरनाक चीज़ है। कराया, ठीक है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा है। आप तो कर ही रहे हो, अभी भी कर रहे हो। चल रही है पोजीशन, कोई चल रही है, अभी भी चल रही है पोजीशन, वेरी गुड। ये कॉल पुट वाले हैं। हाँ कॉल, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में बढ़िया काम करेगा, स्टॉक्स में भी अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा कर। देखो मैंने ज़्यादा यूज़ किस में किया है, सेम तरीके से आप इसमें भी करके देख लेना कि कर रहा है नहीं कर रहा, करेगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, राइट। चार्ट पे आना, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ही खोल लेता हूँ। बैंक है निफ्टी, बैंक खोल लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैं ये हटा देता हूँ, काम करेंगे। यहाँ जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा CPR, CPR विद पिविट लेवल, CPR बाय KGSR। अगेन बहुत सारे आएंगे तो ये पूरा नाम लिखना है तो लिख लो, राइट। CPR विद पिविट लेवल, CPR बाय KGS। आपको टॉप पे नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो मिल जाएगा, राइट। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, जैसे इस पर क्लिक करा मेरा चार्ट गंदा हो गया भाई, बहुत अच्छी वाली चीज़ को मैंने ख़राब कर दिया अभी। अब पहली बात ये ऐसे पढ़ोगे क्या ट्रेड हो जाएगा? नहीं सर। तो इसकी हमें सेटिंग में जाके बेकार की चीज़ें बंद करनी पड़ेगी जो हमारे काम के लिए। इन्हें डेली पिविट, डेली BC, डेली TC, बस। आपको अगर अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, R1 R2 भी ऑन कर रहा हूँ, S1 S2 भी ऑन कर रहा हूँ। आपको ऊपर के 3 ही करने हैं, और ये शो प्रीवियंट है, अभी सब बता रहा हूँ, रुक जाओ। मैंने ये खोल दिया, देखो कुछ नहीं है। ये जो येलो लाइन देख रहे हो नीचे वाली, ये प्रीवियस डे लो है। क्या है? प्रीवियस डे लो। हर रोज का अलग अलग बनेगा, जैसे आज का ये है, ये कल का था, राइट। आज का ये रहा, तो कल का प्रीवियस डे लो कहाँ है? ये है क्या, है ना। ये देखो बिल्कुल यही क्या दिखा रहा है, ग्रीन वाली ये लाइन, येलो वाली, और ये ऊपर वाली येलो प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे बेसिकली ये येलो लाइन जो आपको दिख रही है, एक और दो है, एक दिन का चार्ट, डजेंट मैटर। 5 मिनट भी देखना, मैंने दिखा दिया था वो आपको। आप किसी में भी देखो, इसकी फिगर चेंज नहीं होगी, राइट। ये जो 2 येलो लाइन दिख रही है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो है। क्या ये नहीं होती तो क्या प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो नहीं देख पाते आप? कैसे देख? कैंडल से भाई प्रीवियस कैंडल का हाई और लो बन जाता, तो इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। आप अगर देखते हो 2 ऊपर ग्रीन आ रहे हैं, 2 नीचे रेड आ रहे हैं, ये कुछ नहीं दे रहा है। ये आपको रेजिस्टेंस 1 ऊपर, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, काम नहीं आएंगे। तो मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ, राइट। शो प्रीवियस डे लो भी बंद कर दिया मैंने इनपुट में जाकर, और यहाँ से जाकर R1 R2 भी बंद कर दिया, R3 S2 भी कर दिया, और ये भी ऑन कर सकता हूँ मैं S3 S4, मतलब सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 सपोर्ट 4। मत करना, चार्ट गंदा हो जाएगा, किसी काम के नहीं आएंगे। ये 3 छोड़ने हैं। इसे, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, इसे कहते हैं CPR। बाकी सारा डेटा कैन बी कैलकुलेटेड। प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस डे के लो के लिए मेरे को जरूरत नहीं है उसकी। जो लेवल्स दे रहा है वो इनएक्यूरेट लेवल्स दे रहा है, काम का नहीं है। ये जो बीच में ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, जो बॉक्स सा बना हुआ है, ये है CPR, सेंट्रल पिविट रेंज। अब सेंट्रल पिविट रेंज के अंदर बहुत सारे काम हैं इसके, मैं एक एक करके सारे बताऊंगा। 2 इंपॉर्टेंट काम होंगे, वो हम करेंगे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में। पहला पॉइंट, CPR एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर द प्राइस।
पहला ये चीज़ हमको रखनी है, ये ट्रेड नहीं दिलाएगा आपको, एक चीज़ समझ आएगी बैक ऑफ द माइंड रख कर। कह रहे हैं CPR बन गया, मान लेते हैं इस, ये प्राइस के साथ साथ नहीं चलता, ये मार्केट ओपन होने से पहले ही मिल जाएगा हमको। लीडिंग हो गया अगेन, जिसको हम लीडिंग बोलते थे, प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि अगेन ये किससे कैलकुलेशन होकर बना है, प्रीवियस डे का हाई लो ओपन OHLC से, राइट, ओपन हाई लो क्लोज से। तो हमको ओपन हाई लो क्लोज कब अवेलेबल हो जाता है, एक दिन पहले 3-3:30 बजे ही मार्केट बंद होता है। मैं बोल सकता हूँ ना आज का O क्या है, H क्या है, L क्या है, C क्या है, तो मेरे पास उसी बेसिस पे, मतलब ये एक्यूरेट मेरे को 3:40 पे पता लग जाएगा कल ये कहाँ होने वाला है, कैसा होने वाला है, राइट। तो ये लेट सपोज वो है आपका CPR। इस ये क्या कहता है ना, ये प्राइस को कहता है, प्राइस जो ऊपर चार्ट चल रहा है हमारा, प्राइस को कहता है कि भाई तेरे को ऊपर जाना है तो ऊपर जा, तेरे को नीचे जाना है तो नीचे जा, बस पूरे एक दिन में मेरे को क्या कर दे, टच कर ले। मतलब समझ आया क्या कह रहा हूँ, ये मैंडेटरी कर रहा है प्राइस के लिए कि एक बार पूरे दिन में मेरे को टच कर दे आकर। क्या बाय सेल बता रहा है। अब इससे क्या होगा, लेट सपोज मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होती है, आपको पता है मैक्सिमम बारी क्या होता है, प्राइस अगर इसको ऊपर भी जाना है ना तो पहले ये क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, टच करेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी कंपल्सन है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसके बाद ऊपर जाएगा वो, तो यहाँ पर बाय ना करके कहाँ, यहाँ देख लेंगे जब टच कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आप देखते हैं हम 10 में से आप देखोगे 7 बार 8 बार इंट्रा डे पे प्राइस इसको टच करेगा ही करेगा, राइट। चलो देखना स्टार्ट करते हैं कुछ डेटा पे। क्या आज करा, आज के CPR पे आज टच हो गया, क्या कल करा ये अरे वो नहीं, कहीं इस पूरे 3 में से किसी को भी कर दे, किसी को भी कर दे, कोई डजंट मैटर कि पहले पे करे, दूसरे पे करे, तीसरे पे करे, बट टच हो जाए, चाहे वो बीच से जाए, चाहे वो यहाँ से जाए, चाहे वो यहाँ से जाए, डजंट मैटर। ये टच हुआ क्या, नहीं हुआ, ये कल का है, ये डेटा कल का है। आज की ओपनिंग कहाँ है, ये है, दोनों बार नहीं ना, एक ही बार होगा, ये बनेगा ही अगले दिन। ये तो ऐसी प्राइस है यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, कल का डेटा कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हो गया अगले दिन का डेटा। तो ये आज के इंट्राडे पे तो टच नहीं हुआ ना ये, दैट्स इट, राइट। इंट्राडे से टच हो गया, टच हो गया। देखो पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही, इसके अंदर रही, लेकिन ऊपर जाना था तो टच करे बिना नहीं गई। अगेन क्या टच हो गया पूरा इंट्राडे सेशन में, टच हो गया, टच नहीं हुआ, ये अनटच है, देख लो अनटच का एग्जांपल। ये भाई ये ओपनिंग थी इस इंट्राडे सेशन की, यहाँ पर आया क्या प्राइस, सर आपका तो क्या ऑप्शन बनती है, मैं बताऊंगा ना, मैं सब बताऊंगा। यहाँ पर आया तो नहीं ना, तो हमने क्या देखा कि भाई 10 में से 8 बार ये चीज़ एप्लीकेबल है, हो रहा है, प्राइस इंट्राडे सेशन पे एक बारी टच करने आता है। डन। इससे आपको बाय सेल का पता नहीं, ये आपको बाय सेल नहीं बता रहा, ये आपको बस इतना बता रहा है कि अगर प्राइस लेट सपोज यहाँ पर ओपन हो रहा है, क्या टच करा है, ओपन हुआ है यहाँ पे, सर कहीं पर भी ओपन हो रहा है तो हमें मालूम है कि 8 बार यहाँ टच करेगा ही करेगा। अगर ऊपर ओपन हो रहा है तो शॉर्ट करूंगा, नीचे ओपन हो रहा है तो बाय करूंगा। अरे वो भी मत करो, आपको लगता है बुलिश है मार्केट, नहीं बुलिश, तो ये यहाँ बाय ना करके इसको आने दो, यहाँ पर बाय करो। मतलब यहाँ पर कुछ लेवल होगा आपके लिए, CPR की बस से नहीं, आपको बस ये पता है कि यहाँ पर बाय करने का फायदा नहीं है, सर यार शॉर्ट करूंगा, बाय भी करूंगा, कर लेना। लेकिन जो मेन मूव है, आप ये बताओ कि ये ऊपर आया और इसको लेट सपोज ऊपर जाना है, आपका तो पहले टच करके जाएगा। बायसनेस बुलिश है, मैंने आपको बताया था ना, बायसनेस सेट करनी पड़ेगी। अब आपकी बायसनेस थी बुलिश, शॉर्ट मार दोगे क्या, नहीं मार सकते ना, क्योंकि मेरी बायसनेस एक रह सकती है, वो बुलिश थी इस केस में, तो प्राइस को मेरे हिसाब से ऊपर जाना है। इसने यहाँ ओपनिंग दी, क्या यहाँ बाय कर लूँ या वेट करूँ, क्योंकि 10 में से 8 बार ये नीचे आएगा, टच करेगा, फिर उसके बाद इसको गिरना होगा, गिरेगा, चढ़ना होगा, चढ़ेगा। मतलब मैं अपनी एंट्रीज टच के बाद बनाऊंगा, तो उस पर बाय करना ही नहीं ना, बट टच हो गया ना, हो गया। अब किस पे काम करना है ये समझ आ गया, टच करता है, ठीक है, इस पे कुछ नहीं करना,